मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू आरजे शाहनवाज। आज फिर एक किस्सा और इस किस्से के पीछे की कुछ और भी एहसासी बातें। मधुबाला एक ऐसा नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जिसकी खूबसूरती के चर्चे आज भी हैं, जिसकी खूबसूरती का मुकाबला आज भी होता है और जिसकी अदाओं पे अपना दिल हारने वालों की कमी आज भी नहीं है। जनरेशन्स गुजर गई मगर मधुबाला के स्टाइल को कई हीरोइन ने अपने अंदर उतारने की कोशिश की। किसी ने हंसी को उतारा तो किसी ने वो बलखाती हुई लचकती हुई अदा को। मधुबाला जो पैदा ही हुई थी वैलेंटाइन डे पर, मगर जिसके नसीब में प्यार था ही नहीं। मधुबाला अपने बाप के कैद में रहने वाली वो हीरोइन रही जिसकी अपनी कहानी भी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। मधुबाला जिसने अपने बाप की खातिर वही खाया वही पिया जो मधुबाला के बाप चाहते थे, वैसी ही जिंदगी गुजारी जो बाप चाहते थे, उसी से मिली जिससे बाप चाहते थे और उसी से उन्होंने शादी भी नहीं की जिससे कि उनके बाप नहीं चाहते थे। मधुबाला को यूं तो मोहब्बत दिलीप कुमार से हुई थी फिल्म तराना के सेट पर। एक गुलाब और एक खत लिखकर भिजवाया था और फिर मधुबाला दिलीप कुमार की यादों में खो गई, उनकी मोहब्बत में खो गई। मगर मधुबाला की मोहब्बत में खोने वालों की कमी नहीं रही। यह 1952 में शम्मी कपूर ने एक फिल्म साइन की, रेल का डिब्बा। पीएन अरोड़ा डायरेक्टर थे और इस फिल्म में मधुबाला थी। शम्मी कपूर ने जब मधुबाला को देखा तो वो गश खा गए थे और हालत उनकी ऐसी थी कि वो अपने माँ के गोद में सर रखकर रोया करते थे और कहते थे कि चाई जी, मुझे मधुबाला से शादी करनी है। मधुबाला जिनसे प्रेमनाथ को भी मोहब्बत हुई, राज कपूर के साले और बहुत बड़े फिल्म एक्टर। मधुबाला के जाने के बाद जिन्होंने मधुबाला के मोहब्बत की वजह से मधुबाला के बाप की मदद की थी। मधुबाला जिनसे हल्की मोहब्बत शक्ति सामंत को भी हुई थी। मधुबाला ने 1 रुपए में हावड़ा ब्रिज साइन कर ली थी। कितनों को मोहब्बत हुई मधुबाला से, मगर जिससे मधुबाला को मोहब्बत हुई वो मोहब्बत तो अपने आखिरी अंजाम पर तब पहुंचा जब फिल्म नया दौर की कंट्रोवर्सी शुरू हुई। बात अदालत में पहुंची थी। कटघरे में दिलीप कुमार थे और इधर मधुबाला। इन दोनों के रिश्तों के ताबूत में आखिरी कील वही थी जो दिलीप कुमार ने बयान दिया था, जो कि बीआर चोपड़ा के फेवर में माना गया। इसके बाद राहें अलग हो गई। मुगले आजम की शूटिंग तो चली मगर दोनों में अनबन ही रही। 60s में जब मधुबाला ने शादी की किशोर कुमार से, वो समझौता था। इस रिश्ते ने अपना रंग छोड़ना बहुत जल्द शुरू कर दिया था। जब लंदन में पता चला कि मधुबाला के दिल में एक छेद है और वो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं। मधुबाला की जिंदगी बेरुखी और मौका परस्ती से ही गुजरती रही। वो मधुबाला जिन्होंने कितनों की मदद की, एक ऐसे प्रोड्यूसर जिनकी फिल्म कमजोर थी मगर एहसान उतारने के लिए अपना ही नाम दिया था, मधुबाला नाम, और फिल्म में काम किया था। मगर आज जो आपसे कहने जा रहा हूं वो शायद आपने नहीं सुना होगा। मधुबाला को एक बार और मोहब्बत हुई थी। एक अंडररेटेड म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, महेंद्र सिंह सरना। इस महेंद्र नाम से म्यूजिक कंपोज किया करते थे। हालांकि ज्यादा कामयाब नहीं रहे मगर एक फिल्म उनकी बहुत ज्यादा चर्चित रही थी, शीरी फरहाद, जिसमें मधुबाला थी। लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था उस जमाने में। इन्हीं एस मोहिंदर को जब मधुबाला ने देखा तो एक तरफा मोहब्बत की गिरफ्त में चली गई थी और सामने से मधुबाला ने कहा था, विल यू मैरी मी एस मोहिंदर। मोहिंदर शादीशुदा थे, बच्चे थे उनके, और वो मोहब्बत में ऐसे डगमगाना नहीं चाहते थे कि अपने साथ कई जिंदगियों को ले डूबे। विथ ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने मना कर दिया था। अजीब इत्तेफाक है ना। वो एस मोहिंदर बाद में अमेरिका सेटल हो गए। सितंबर 2020 में 95 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था।
मधुबाला की एक मैगजीन में तस्वीर देखी हॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर फ्रैंक रसेल कापरा ने तो वो मिलने की चाहत कर बैठे, मगर मधुबाला के बाप ने ये कहकर मना कर दिया कि मधुबाला होटल में छुरी कांटों से खाना नहीं खाती है। वो अधूरी चाहत लिए हुए सिर्फ उस मैगजीन को पकड़े इंडिया से वापस चले गए। मधुबाला ने सिर्फ 36 साल की उम्र पाई थी, मगर आज भी वो फिल्म स्टार्स के लिए, फिल्म के चाहने वालों के लिए जैसे एक उमंग है, जैसे एक नई ताजगी है। मधुबाला आइए मेहरबान, जब भी कोई देखे कोई नहीं कह सकता कि ये खूबसूरत हसीन चेहरा अब इस दुनिया में नहीं है। उतना ही एनर्जेटिक, उतना ही ताजा। यार 1969 में जब मधुबाला इस दुनिया से गई, उस वक्त शक्ति सामंत और शम्मी कपूर एक फिल्म कर रहे थे और दोनों आपस में गले लग के रोए थे। मधुबाला से इश्क ऐसा था या मधुबाला का इश्क ऐसा था, नहीं कह सकते, मगर इतना तो जरूर है कि इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ संभाल नहीं सकता। और इश्क में इंसान थोड़े नादान और थोड़े नेक हो जाते हैं, और यही नेकी और यही नादानी शायद बहुत महंगी पड़ती है। वरना तो मधुबाला के किस्से ऐसे थोड़े ही चर्चित होते थे। फिर लौटता हूं अगले वीडियो में किसी और फिल्म स्टार की फिल्मी सी लगने वाली मगर असल कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको जानकारी ठीक लगी है, इसको जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। औरों को भी बताइए। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो दिलचस्प किस्से आपके पास लेकर आ रहा हूं जिनको हो सकता है आपने सुना हो, मगर मुझसे सुनकर कुछ और अच्छा लगे। मे गॉड ब्लेस यू।